अगर मैं आपसे कहूं कि बंद कमरे में संजय सिंह कैसे एडीएम और डीसीपी पर भड़क उठे, अरे जब अभी आप देखोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि आखिरकार संजय सिंह के सामने कैसे एडीएम और डीसीपी सर झुकाकर खड़े थे। लेकिन जब अभी आपको सच्चाई पता चलेगी ना तो आप खुद कहोगे कि संजय सिंह ने बहुत अच्छा किया, डांट करके, फटकार करके। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये मुद्दा किस चीज पर है, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बंद कमरे में, एक निजी प्रॉपर्टी में, जो संजय सिंह कहते हैं कि हमारी है, जनता के माध्यम से बनाई गई है, वहां पर मीटिंग हो रही थी। वहां पर मीटिंग हो रही थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी छोटी सी, जहां पर नीट पेपर लीक और अन्य पेपर लीक पर बात की जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये पेपर लीक पर बात की जा रही थी तो उस जगह पर निजी प्रॉपर्टी थी, ये बात याद रखिएगा, उस जगह पर कोई और नहीं बल्कि डीसीपी सिटी और उसी के साथ साथ एडीएम सिटी, ये दो के दोनों पहुंच जाते हैं। अब इनका नाम भी मैं बता देता हूं, एक का नाम था सत्यम मिश्रा और दूसरा का नाम था मनीष कुमार। ये दो के दोनों लोग पहुंच जाते हैं। और कब पहुंचते हैं? जब ये छात्र नीट पेपर लीक को लेकर बात कर रहा था, तो आप देख सकते हो कि यहां पर वो लोग पहुंच जाते हैं और यहीं पर ही आपके संजय सिंह भी बैठे हुए थे। अब किस लिए पहुंच जाते हैं? क्योंकि ये जो नीट पेपर लीक पर बात हो रही थी इस वजह से। और जब इसी चीज पर आपके संजय सिंह प्रतिक्रिया दिखाते हैं तो ऐसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि इनकी हवा टाइट हो जाती है। यार देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर बैठक के दौरान जो एडीएम सिटी है और जो आपके डीसीपी सिटी है, ये दो के दोनों भारी पुलिस बल के साथ कहीं और नहीं बल्कि सर्किट हाउस के अंदर जो सभागार हो रही थी वहां पर पहुंच गए। संजय सिंह भी वहां पर थे और अलग चलकर बात करने के लिए अनुरोध किया। यानी कि यहां पर जो डीसीपी सिटी है और जो एडीएम सिटी है, ये दो के दोनों कह रहे थे संजय सिंह को कि यार देखो इस चीज पर बात हो रही है, आप और चलिए हम अलग बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे मामला देखा जाएगा। मतलब यार पेपर लीक पर भी बात करना, वहां पर प्रशासन पहुंच जा रहा है। ये कहां की यार डेमोक्रेसी है कि हम पेपर लीक पर बात नहीं कर सकते? संजय सिंह कहते भी हैं कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती कि यही पेपर तुम्हारे बच्चे देंगे, उसी पर ही तो बात हो रही है, लाखों लोगों का भविष्य इस पर डिपेंड करेगा, उसी पर बात हो रही है। और तुम्हें भी पता है कि सही है कि गलत है, लेकिन तब भी तुम, और सबको पता है। यहां पर देखो यार, जो आपके संजय सिंह है वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो प्रयागराज के अंदर सर्किट हाउस के अंदर अधिकारियों पर भड़क गए जब प्रतियोगी छात्र ने नीट और अन्य पेपर भर्तियों की लीक पर मुद्दा उठाया, तो उसी टाइम ये लोग पहुंच जाते हैं संजय सिंह के पास और कहते हैं कि चलिए अलग कहीं बात करते हैं, इस मुद्दे पर आप यहां पर बात मत करिए। और इसी चीज को लेकर जो संजय सिंह है वो पूरी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं और अधिकारियों पर भड़क उठते हैं और तीखी बहस भी हो जाती है वहां पर। और वो सीधा कहते हैं क्या पेपर लीक पर चर्चा करना गुनाह है? क्या मैं कोई कानून व्यवस्था भंग कर रहा हूं? अब मैं आपको बताता हूं आपके संजय सिंह ने कहा क्या था। संजय सिंह ये कह रहे थे ये हमारी प्रॉपर्टी है, निजी प्रॉपर्टी है और आपका यहां पर आने का अधिकार भी नहीं था जो आप घुस आए। पहली चीज तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो, और दूसरी चीज हम ऐसा भी नहीं है कि ये प्रदर्शन हम कहीं रोड पर कर रहे हैं, बल्कि हम अपने रूम के अंदर बैठ करके के निजी हाउस के अंदर बैठ करके डिस्कशन कर रहे हो, तो उस पर आपको क्या दिक्कत है? और मुझे तो ये नहीं पता चलता कि ये लोग पहुंच कैसे गए जैसी इस चीज पर बात हुई। यानी कि निगरानी रखी जा रही थी। मतलब आप और हम एक रूम में बात कर रहे हैं और पेपर लीक का जैसे नाम निकला तुरंत प्रशासन आ गया। सोच कर देख लीजिए। अब ऐसा भी नहीं है कि ये लोग रोड पर चक्का जाम कराए हैं, रोड ब्लॉक कराए हैं, उसके बाद प्रशासन इनको हटवा रहा है। मतलब एक रूम के अंदर बैठकर बात भी नहीं किया जा सकता इसके ऊपर। एक स्टूडेंट मतलब रूम के अंदर भी आवाज नहीं उठा सकता। कैसे आवाज को दबाया जा रहा है। और इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर पहले ही जागरूक कर दिया था। आपको चाहिए अगर ये व्हाट्सएप चैनल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट में भी पिन कर दिया है, चाहे जहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके हाथ में डिस्क्रिप्शन में जाओगे कि कमेंट में,
वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दिया रहेगा, क्लिक करोगे, आप यहां पर आओगे और फॉलो चैनल कर लोगे तो सारी तमाम चीजें देश दुनिया संबंधित सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। और उसी के साथ साथ यहां पर संजय सिंह ने इसे तानाशाही बताते हुए कहा कि अधिकारियों को सर्किट हाउस के अंदर आकर इस तरह से कार्यक्रम रोकने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस शिकायत को संसद की जो अभी हाल फिलहाल प्रिविलेज कम्युनिटी है वहां पर भी इनको चेतावनी दी कि हम तुम्हारी वहां पर जाकर शिकायत कर देंगे। मतलब यार बात सही है कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक पर बात नहीं हो सकती, सरकार पर आवाज नहीं उठा सकते। अरे तो करे क्या, लाखों लोगों का फ्यूचर यूं ही बर्बाद होने दें। हर साल पेपर लीक होता है, ऐसा भी नहीं कि यहां पर दंगे फसाद की बात की जा रही थी कि चलो ऐसे दंगा करेंगे, ऐसे चक्का जाम करेंगे, इन सब पर बात भी नहीं हो रही थी। केवल बात हो रही थी कि पेपर लीक जो हो रहे हैं उस पर। और उसके बाद संजय सिंह आकर खुद लिखते। अब देखो, मैंने संजय सिंह के बारे में कई जगह बुराई भी की है, क्योंकि जहां जहां ऐसा लगा वहां पर आप कर सकते हो, डेमोक्रेसी, आप नॉर्मली बोल सकते हो कि आप नेता हो भैया, आप हमारे भलाई के लिए बने हो। लेकिन यहां पर संजय सिंह सही है भाई साहब, यहां पर आपको भी इनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में कभी बुराई कभी अच्छा है, क्योंकि जहां पर जो सही वहां पर वो बोलना बनता है। और नेता की तारीफ तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तारीफ करने पर लोग सर पर चढ़ जाते हैं। अब नेता की तारीफ आप क्यों करोगे? अरे उनको आप चुने हो भलाई करने के लिए, तो उनका भलाई करना काम है। अब बुराई करेंगे तो उनको तो रोका टोका जाएगा ही ना। बच्चा है एक, तो उसका पढ़ाई करना काम है। अब पढ़ाई ना करे तब उसको टोका जाएगा ना। वैसे ही अगर नेता गलत काम करेगा तो टोका तो जाएगा ही, क्योंकि आपने और हमने ही तो चुना कि चलो भैया तुम ही कुछ हमारी भलाई करो। तो यहां पर आपके संजय सिंह भाई साहब सही हैं। इन्होंने कहा कि प्रयागराज यूपी में तानाशाही चरम पर है, बंद कमरे में भी लाखों छात्र के भविष्य पर बात करने तक इजाजत नहीं है। पेपर लीक पर बात करने पर प्रशासन रोकने पहुंच गया। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। विपक्ष को कुचलना चाहती है ये सरकार, ऐसा आपके संजय सिंह लिखते हैं। बाकी अब आप बताइएगा कि आप किसके साथ खड़े हो। यहां पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बीजेपी की साइड रहो, कांग्रेस साइड रहो, मैं किसी की साइड नहीं हूं। जहां पर जो सही जो वो सही, जहां पर जो गलत वो गलत। लेकिन यहां पर आपको कौन सही लग रहा है ये आपके हाथ में डिसाइड करना है। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या कहते हो, इंतजार है क्या कहते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।